नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वशीकरण कैसे होता है, क्या होता है? दोस्तों, लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी को अपनी इच्छा शक्ति से किसी को मारना चाहें, तो क्या मार सकते हैं? तो ऐसा दोस्तों होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में कुछ रिद्धि-सिद्धियाँ हैं भी, तो हमें उसका यूज़ यूँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक सिद्धि की अपनी ही एक सीमा है। मानती हूँ कि ये सारी सिद्धियाँ हमें इस संसार के हित के लिए मिली है, लेकिन हम करते क्या है? हम उससे इस धरती पर रहते हुए सिर्फ अपना ही फायदा करते हैं। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो हमने उसे मार दिया, पर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था। वो तो सिद्धियों के मालिक थे, मायापति थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो माया भी उनके ऊपर तभी मेहरबान थी, क्योंकि वो वो ऐसे सोचते थे कि अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना। इसीलिए वो सारी सिद्धियां उनके ऊपर मोहित थी। वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो अपने आप ही समर्पित रहती थी उनके श्री चरणों में। तो दोस्तों, ये चीज जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी, ये हर किसी के अंदर है। लेकिन ये होती कैसे है? कहते हैं वशीकरण। वशीकरण और जो मारने वाला जो सिद्धि है, ये भी है। लेकिन वशीकरण कब होता है? ये तब होता है जब हम अपनी जो हमारी जो चेतना है उसको इतना एक्टिव कर लेते हैं, इसके प्रति अपने आप को इतना अलर्ट कर लेते हैं, यानी कि इस चेतना को यहाँ पर सिमटना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर अपनी आज्ञा चक्र पर या इसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अभ्यास के तौर पर। तो दोस्तों, क्या है, जिसको भी हम अपने इस आज्ञा चक्र पर लाकर रखते हैं, तो अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो वो हमारे वश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें गुस्सा आई, उसको अपने आज्ञा चक्र पर रखकर अगर हमने आदेश दिया कि वो इंसान इस धरती से उड़ जाए, तो दोस्तों वो उड़ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सारी रिद्धि सिद्धियां भगवान श्री कृष्ण के पास थी, लेकिन यूं कहो कि हम भी ऐसा कर ले तो नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि पहली बात तो ये कि यहां तक आते आते तुम्हें इतना ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हें किसी को वश में करने की इच्छा ही नहीं बचेगी। क्योंकि यहां तक आना दोस्तों, इसका अर्थ है कि तुमने नीचे के चक्रों का ज्ञान ले लिया है। नीचे के सारे चक्र तुम्हारे एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र पर इंसान ऐसे ही नहीं आता है। आज्ञा चक्र के अंदर बहुत सारी अपार रिद्धि सिद्धियां भरी हुई हैं। ये रिद्धि सिद्धि ऐसी है कि हम जो भी सोचते हैं, किसी के लिए भी सोचते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ अगर अनिष्ट सोच लेते हैं, तो उसे पूरा होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, बल्कि दुनिया की सारी ताकतें उसको सिद्ध करने में लग जाती हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी अगर साधक यहां तक पहुंचता है, उसके पास है, तो वो ऐसा करेगा नहीं। हाँ, वो परमात्मा से बड़ा प्रेम करेगा जो कि उसके अंदर बैठा है। वो वश में हो जाता है उसके, क्योंकि आज्ञा चक्र का अर्थ ही है कि अपने प्रभु से प्रेम करना। दोस्तों, इस आज्ञा चक्र को समझने की कोशिश करना। ये आज्ञा चक्र हमें इसलिए नहीं खोलना है कि हम किसी को वश में कर दें या फिर इसके थ्रू हम किसी का अनिष्ट करें, बल्कि ये आज्ञा चक्र इसलिए है कि हम अपने परमात्मा से जब प्रेम करें तो वो भी हमारे प्रेम में डूब जाए, बल्कि ऐसी इच्छा ना रखते हुए वो अपने आप ही हमसे इतना प्रेम करेगा, वो हमें कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। लेकिन अगर हमने ये कहा
कि किसी की दी हुई ऊर्जा से यानी कि शक्तिपात के जरिए अपनी थर्ड आई की ऊर्जा को, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव किया, तो दोस्तों हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा को झेलना, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने इस आज्ञा चक्र तक पहुंचोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे,